गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रनिंग करके आ रही हूँ आधे घंटे में। आज हमने 4 किलोमीटर किया है। गर्मी गर्मी हो गया था, अभी तो स्वेटिंग सूख गई। 6:30 बजे गए हम लोग और 7 बजे घर आए हैं। आधे घंटे में 4 किलोमीटर। 4 से ऊपर ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग लंबा रूट गए थे। मैं और एक और फ्रेंड थी। जब हम जिम करते थे ना, तो वहाँ से वो बनी थी, वही थी। मज़ा आ गया पूरा। टी शर्ट गीला हो रखा है, पता है। स्वेटर पहन के गई थी, खोल दी हूँ पूरा। गर्मी इतनी हो रही है, अंदर टी शर्ट गीला हो रखा है। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ठंडा लग रहा है। और सॉरी कि मैं वो सूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो अंधेरा था और दूसरे वो भी साथ में थी, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैंने सूट नहीं किया कुछ भी। बाबू दूध अच्छा, ठीक है, मिलते हैं। बाबू उठ गया, मैं उसके लिए दूध बना के ले आई हूँ। हाँ मेरा बच्चा। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, बहुत कम ऑयल लिया है, और मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। घी और मस्टर्ड ऑयल मैं खाती हूँ वेट लॉस में भी, और मेरे घर पे भी यही खाया जाता है। तो मैंने 2 अंडे लिए थे योक सहित। ठीक है, 2 से 3 अंडे का हम योग खा सकते हैं। अगर 5-6 अंडा आप खा रहे हैं ना, तो 2 लगभग, मतलब अंडे का येलो वाला हिस्सा आप खा सकते हैं। तो उसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, थोड़ी लहसुन, अंडे में, मतलब ये सब काट के, और 2 अंडा उसमें डाल के फेंट करके, और मैंने ऑमलेट बना लिया था। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, जा बाबा के पास। तो मुझे ज़ोर की भूख लग रखी थी। दौड़ के आने के बाद ना बहुत तेज़ की भूख लगती है, तो ये मुझे लग रहा था लगभग 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम था, और भूख बहुत ज़ोर की लग रखी थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बना लिया था, और सिर्फ वही खा लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं खा रही हूँ। तो ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। आप अगर इसके साथ रोटी वगैरह खाना चाहते हैं, तो एक ऑमलेट बना करके, मल्टीग्रेन आटा हो या फिर गेहूं की पतली रोटी, एक खा सकते हैं। ठीक है, और जो लोग जैसे नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, वो मॉर्निंग में एक बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला बेस्ट होता है। मूंग दाल के चीले में प्याज डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, और आजकल सब्जियों का एकदम भंडार है ना मार्केट में। तो जैसे शिमला मिर्च, हरा वाला मटर, और हरा वाला प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो चीले में, मतलब स्वाद को ये ना बढ़ाएगा। ठीक है, तो हरे वाले जो भी वेजेस आप खाना पसंद करते हैं, गाजर वगैरह, वो सब डाल करके आप चीला बना लीजिए एक। जैसे ऑमलेट मैंने बनाया, इसी तरह से एक चीला बना लीजिए, आराम से खाइए। चाहे वो मूंग दाल का बना सकते हैं, बेसन का बना सकते हैं, या फिर ओट्स का चीला बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। उसके साथ आप दही वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं ना, तो ले सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी आप लोगों को कि अपने खाने का कैलोरीज काउंट ना ज़रूर किया करें। ठीक है, जैसे मैंने एक ऑमलेट लिया, 2 ऑमलेट मैंने लिया, तो इसके कैलोरीज को आप काउंट कर लें। ठीक है, 2 ऑमलेट में लगभग 200 से 250 कैलोरीज मैं मान के चलती हूँ। जैसे जितना भी अमाउंट होता है उसका मैं 40-50 एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, तो मैं 250 इसका मान लूँगी। तो 250 कैलोरीज मैंने इंटेक कर लिया है, उसके हिसाब से ही मुझे शाम तक खाना है खाना। तो इसी तरह से कैलोरीज काउंट आप लोग भी किया करें। आफ्टर मील गर्म पानी ही पिए, बेस्ट होता है। आज बहुत सारा काम है, मार्केट निकलना है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं लंच में क्या करते हैं। एक मील तो हो गया प्रोटीन का। 2 अंडे थे, मैंने उसके ऑमलेट बना लिए थे। और मुझे जाना है मम्मी के वहाँ, ठीक है, हफ्ते भर के अंदर। तो मुंडन है बेटी के, सॉरी, बहन के बेटे का मुंडन है, तो उसमें जाना है मुझे। ठीक है, तो बस वही सब खरीदारी करनी है, तो आज निकलना है मुझे, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर में ही मुझे वहाँ पे निकलना है। 4-5 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। ठीक है, तो चलो फिर क्या खाते हैं लंच में, दिखाते हैं। तो मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट से आने के बाद
मैं दोपहर में गई थी तो उस टाइम मुझे भूख नहीं लगा था, तो ऐसे ही एक संतरा पड़ा हुआ था, मतलब संतरा पड़ा हुआ था तो एक संतरा मैंने लिया, एक संतरा नहीं पड़ा था। संतरे तो कई सारे थे, क्योंकि फ्रूट्स रहते ही रहते हैं घर में। छोटी मोटी भूख लगता है तो जैसे संतरे खा लिए, चने खा लिए, मूंगफली खा लिए, ये सब सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। तो वही संतरा एक खाई थी मैं और चली गई थी मार्केट में। मार्केट में मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मतलब सूट करो तो एक तो अनकंफर्टेबल, दूसरे मतलब डिस्टर्बिंग मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल ले लिया है लंच में। वहाँ से आने के बाद भूख लगी थी तो दाल ठंडी हो रखी थी, इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि मैं गरम भी नहीं करी हूँ, ऐसे ही मतलब लेके खा ली हूँ। तो लंच में मैंने वही दाल लिया था। उसके बाद से घर वालों का शाम का नाश्ता वास्ता बनाया था मैंने, फिर शाम का कुछ सूट नहीं कर पाई। और ये है, पार्क में गई थी, पार्क से आने के बाद फिर मैं बाबू का वर्क करा रही थी, तो वर्क कराने के बाद ये खुद अपना पेंसिल और कॉपी लेकर के गोजागाजी कर रहा है, देखिए। तो ढंग से वर्क नहीं करता है तो मैं प्रेशर नहीं डालती, इसका जितना मर्जी करता है मैं कराती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्पेशली पढ़ाई के लिए नहीं डाला है इसको स्कूल में। ये प्रॉपर तरीके से अभी बोल नहीं पाता है थोड़ा सा, और उठना बैठना सीखे, और थोड़ा सा मतलब स्कूल जाने का मतलब एक हैबिट हो, इसके लिए मैंने डाला था स्पेशली इसको स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अभी, क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी बच्चे, वैसे ही बहुत जल्दी हम लोग स्कूल में डाल देते हैं बच्चों को, है नहीं, है कि नहीं। तो ये है रात का टाइम, और मैंने ले लिया है दूध और चूरा। मेरा खाने का मन कर रहा था दही चूरा, बट दही था नहीं, क्योंकि ठंडी में मैं दही जमा नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध में भिगो दिया था, चूरे को डाल दिया था, और थोड़ा सा इसमें गुड़ एक चुटकी मैंने डाल दिया था मसल के। तो दूध और चूरा मैं यहाँ पे रात के डिनर में खा रही हूँ, 7 बजे से पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, ठीक है। और तो ये था आज का मेरा रूटीन। और एक क्वेश्चन है, प्रीति जायसवाल करके सिस्टर, उनका कहना है कि 7 मंथ हो गए हैं उनके सिजेरियन को। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सिजेरियन को इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, वर्कआउट कब से स्टार्ट करें, वेट लॉस कब से स्टार्ट करें। तो आपका कहना है कि आपने 7 मंथ मतलब आपका सिजेरियन हो गया है, मतलब और बच्चा हुए, तो आप कैसे वेट लॉस करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, वॉकिंग तो बेस्ट होता है, अगर आप वॉकिंग कर पाते हैं तो वॉकिंग करिए, नहीं तो आप जंपिंग वाला जो वर्कआउट होता है उसको छोड़ करके आप सारे वर्कआउट्स कर सकती हैं, जो थोड़ा सा पेट पे लोड ना पड़े। आपका मतलब सिजेरियन जो ऑपरेशन हुआ है वो कितना दर्द है कितना नहीं, वो आप जानती होंगी, क्योंकि सभी का बॉडी एक जैसे नहीं होता, किसी का टाइम लगता है ठीक होने में। वैसे भी उसको टाइम मतलब ठीक लग होने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ऊपर से घाव भर गया तो सही हो गया है, ऑपरेशन जो हुआ है एरिया वो, बट अंदर का घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी, अगर आप डॉक्टर से संपर्क में हैं डॉक्टर के, तो आप बेशक उनसे पूछ सकते हैं वर्कआउट्स वगैरह करने के लिए। बाकी मैं नॉर्मल वर्कआउट बोलूँगी। हाँ, डाइट के लिए मैं बोल सकती हूँ, आप अच्छा हेल्दी डाइट ले सकते हो, इससे आपका वज़न कम होगा। और नॉर्मली आप अगर नॉर्मल घर में ही वॉक कर लेते हो, घर के बाहर वॉक कर लेते हो, बाहर नहीं मतलब बहुत दूर जा सकते, और नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स हैं जो कि बिना जंप किए भी वेट लॉस हो जाता है, और वर्कआउट्स अच्छे अच्छे वर्कआउट्स हैं, तो वो आप वर्कआउट कर लीजिए और डाइट कर लीजिए, हो जाएगा आपका वज़न कम आराम से, ठीक है। मेन डाइट ही होता है, नंबर 1 पे डाइट होता है, ठीक है। वेट लॉस में सेकंड पर हमारा जो वर्कआउट होता है वो होता है। यहाँ पे देखिए, रात का टाइम है, सोने वाला टाइम, तो मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ। जो मैंने खाया था ना उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं गर्म पानी पी रही हूँ, आफ्टर मील गर्म पानी ही पीती हूँ मैं, ये बेस्ट है। यहाँ पे हस्बैंड हैं तो मैं उनसे बातें कर रही है। तो एक निर्मला शर्मा करके आईडी है, वो सिस्टर का कहना है कि यूट्रस का उनका ऑपरेशन हुआ है, मात्र अभी 2 महीने हुए हैं, तो वेट बढ़ता जा रहा है, कौन सा एक्सरसाइज करे। तो देखो, इसके लिए तो आपको डॉक्टर से पहले सलाह लो, उनसे पूछो, ठीक है, आप एक्सरसाइज करने लायक हो गए हो कि नहीं, ठीक है। बाकी वर्कआउट तो बहुत है, मैं भी बता सकती हूँ, और यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ठीक है। बट मैं अभी ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। तो पहले तो आप डॉक्टर से एक बार पूछो, जहाँ पे आपको ऑपरेशन हुआ है वहाँ आप जाओ, पूछो कि कब से आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है, कौन सा वर्कआउट कर सकते हो, कब से कर सकते हो, पहले तो ये पूछ लो, फिर आप करना, ठीक है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि आप वॉकिंग कर सकते हो, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हो, और आप डाइट कर सकते हो, इससे भी आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप सबसे चाहूँगी अब इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, नहीं होंगे चलो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।